अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMTT। देखिए बेटा, आपके पास बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। मैंने सुबह ही हमें किसी से पता चला कि आज रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फिर बच्चे मैंने वो जैसी फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया तो हज़ारों बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए कि सर हमें बताएं इसकी डेट कब है। ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे 9th की भी पूछ रहे थे कि सर हमारा भी रिजल्ट आ रहा है। बेटा एक चीज़ क्लियर रखें, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, सबसे पहले जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 10th क्लास का आता है। उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद 9th का आ जाता है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तो अभी बात ना करें, उसकी मार्किंग हो रही है, वो मार्किंग भी लीनियर है, सब कुछ चीज़ें हैं। बच्चे फिर भी एक बार एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमने आधा क्वेश्चन लिखा है और आधा हमने गलत लिखा है, कि हमें मार्क्स मिलेंगे? तो बेटा लाजमी मार्क्स मिलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन रीज़न ये है कि एक बच्चे ने लिखा हो, एक बच्चे ने लिखा ही नहीं है, उसको नंबर कैसे मिल सकते हैं? ये तो आप भी सोच समझ रखते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना, उनका रिजल्ट बेहतर है, इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। जिन जिन बच्चों ने लिखा टीचर दे रहे हैं, वो कहते हैं जी कुछ ना कुछ तो लिखा तो हुआ है ना, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर अब बच्चा कहता है कि पंजाब बोर्ड का सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? बेटा पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट की डेट जो है अभी अनाउंस नहीं हुई, हालांकि फेडरल की भी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन ये आपके पास है APS जो है, आर्मी के पब्लिक जो है, इनका एक स्कूल है, उनके एक टीचर ने ये नोटिफिकेशन लगा रखा था। ज़ाहिर बात है कि वो इनको पता होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने जो काफ़ी जो न्यूज़ भी जो मुझे पता चली हैं, कुछ हमारे दोस्त यार होते हैं, ठीक है, उनसे पता चली हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ काफ़ी हद तक वैलिड है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आपका रिजल्ट है, मैं नोटिफिकेशन लगाता हूँ जी, सीधी सी बात है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि 31 को आएगा, कल यानी रिजल्ट आएगा, यानी आज में 30 तारीख है, इसको मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो 31 को कल मतलब रिजल्ट आ रहा है। ये उसके अंदर उन्होंने क्या रखा है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, उनके अपने कॉलेज यानी अपने स्कूल का नोटिफिकेशन है। बेटा एक चीज क्लियर, ये साफ बात बता रहा हूँ, कोई वो 2 नंबरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आया कि हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि रिजल्ट जो मार्किंग खत्म हो चुकी है, हर चीज रेडी है, ये 100% कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी चुड़ैल की खबर बताता हूँ। चुड़ैल को जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी रिजल्ट की डेट कब आ रही है? उन्होंने कहा जी अभी तक कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है जी आपका कल रिजल्ट आ रहा है। अब देखते हैं जी आपका रिजल्ट कल आता है या चुड़ैल की खबर ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी चुड़ैल के मुताबिक अगर बताऊं तो मुझे नहीं लगता कल रिजल्ट आएगा, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, देखें मेरी चुड़ैल गलत हो, मेरे ये जो ज़राए से पता चला है ये गलत हो, असल चीज़ पता मैटर क्या करती है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे 80% मार्क्स आएंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि 90%, किसी ने कहा 30%, मुख्तलिफ किस्म के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी कहा कि सर हमने बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है, कोई चीज़ ठीक नहीं, लेकिन पेपर भर के आए हैं, हमारे मतलब क्या राय है? तो बेटा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके 22 मार्क्स आ जाते हैं तो फेडरल बोर्ड जो है टीचर को स्पेशली रिकमेंड करता है कि उसको किसी ना किसी तरह करके 28 कर दें और उसको पास कर दें, और अगर इससे नीचे कम आ जाए तो फिर इसको और काट दें और उसको और नीचे कर दें, ताकि इसको ये मुकम्मल तौर पे फेल कंसीडर हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और ये बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है किसी बच्चे के साथ ज्यादती ना हो। ये एक फेडरल बोर्ड की अच्छी बात है, क्योंकि मैं 7-8 साल से मार्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे इनका अंदाजा है। ये स्पेशली तौर पर जितने भी ऊपर नीचे जो कंट्रोलर बैठे होते हैं, ये टीचर को बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं बच्चे फेल मत करें। ये सारा जो मसला पंगा, सारा जो निचोड़ निकलता है ना बेटा, वो सिर्फ एक चीज है, वो टीचर का होता है। टीचर फेल कर दे तो किसी का बाप भी बाज नहीं कर सकता, कोई कंट्रोलर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर को ही अथॉरिटी दी जाती है कि भाई ये बच्चे का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। लेकिन मैंने बार टीचरों से कहा है, खुदारा अपने कौम के बच्चों के ऊपर रहम करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बेटा पेपर दिए, खुदा की कसम यकीन मानिएगा, ये आप लोगों की हिम्मत है, ये आप लोगों को दाद है कि 8 घंटे लोड शेडिंग थी, ठीक है, जिस टाइम के अंदर आपने एग्जाम दिए, और जिस बच्चे का पेपर है उससे पूछें, और उसके अंदर जिस तरीके से छुट्टियां भी नहीं दी गई, ये आपकी हिम्मत है, ये आपको सलाम है। मैं यकीन मानिएगा, मैंने प्रैक्टिकल लिए हैं, पेपर चेक किए हैं, और हमारे और भी दोस्त चेक कर रहे हैं। मैंने स्पेशली सबको कहा खुदारा अपने बच्चों को ऊपर रहम करना है, आपने पास करना है, कम से कम किसी बच्चे ने कुछ लिखा है ना, उसको अवार्ड मार्क्स दें, आधे मार्क्स दें, लेकिन लाजमी दें
ये काम मत करें कि क्रॉस करें और आगे निकल जाएं, क्योंकि आपका क्रॉस करना बंद चला जाएगा। लेकिन एक बच्चे की जो होप है, हो सकता है एक बच्चा जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मजबूरी के साथ पढ़ा हो, और अगर उसके साथ ज्यादती हो जाती है तो यकीन मानेगा हम तमाम टीचरों पे एक बात है, लानत है ऐसी कमाइयों की, ऐसी पढ़ाइयों की और ऐसे सिस्टम के ऊपर। सिस्टम तो पहले ही आप देख सकते हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। मेरा मानना यह है कि बच्चों को पास करें, इस वक्त की जरूरत है। एसएलओ भी ऊपर से और तमाम चीजें। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, वो ये है कि फेडरल बोर्ड को ये चाहिए, पेपर इंग्लिश का लीक हुआ है, मैं नहीं भूला भाई, सीधी सी बात है, इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, लिहाजा तमाम बच्चों को ऑब्जेक्टिव के फुल मार्क्स देने चाहिए। अगर किसी बच्चे के ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटते हैं तो बेटा अपना पेपर रीचेक करवाएं, बोर्ड को बताएं, ये देखें हमारे पास इसका प्रूफ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे नंबर कटेंगे? बेटा कोई मजाक नहीं है, ये कोई आपके सगे नहीं है, ना हम आपके सगे हैं, ना कोई गवर्नमेंट आपके सगे हैं। सगे हैं तो आपके माँ बाप सगे हैं जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया है। तो आपका हक बनता है कि आप जाके उनको कहें कि हमारे बच्चों के नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि पेपर लीक आपके सेंटर से हुआ है। जो भी मस्ती हुई है वो आपके हाथ से हुई है, तो हमारा क्या कसूर है? एक बच्चे ने खुदा की कसम यकीन माने मुझे कहा कि सर आप तो पूरा साल हमें बड़ा दर्द देते रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ये है, फेडरल बोर्ड का बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये बताएं मुझे क्या है। यकीन मानिएगा मैं बच्चे को कुछ नहीं कह सका, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि फेडरल बोर्ड वाहिद ऐसा बोर्ड है, यकीन मानिएगा ये बड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज करता है चीजों को। लेकिन ये कैसे लीक हुआ ये समझ से बालातर है। और यहाँ पे मेरी चेयरमैन साहब से दरखास्त है, खुदारा मेरी तो एक एसएलओ जो थंबनेल के ऊपर आपने नोटिफिकेशन भेज दिया था, मुझे जलील किया था, लेकिन अब इंग्लिश में भी बताएं ना, इस पे क्यों बात नहीं करते? आपने ई कचहरी की जिसमें बच्चों ने, लाखों बच्चों ने बार बार सवाल किया, उसका आपको जवाब नहीं आया, तो मेरा बोलना बनता है चेयरमैन साहब। लिहाजा जो सच है और हक है वहां तो बात करेंगे, जो आपकी चीज ठीक है मैं धड़ल्ले से कहता हूं कि आपकी चीज जो ठीक है वो ठीक है। जो आप फिजिकल मार्किंग करते हैं, किसी का बाप भी ऐसी मार्किंग नहीं करवा सकता जितनी अच्छी आप लोग मार्किंग करवाते हैं। ऑनलाइन मार्किंग में पता नहीं कौन आपका पेपर चेक कर रहा है, नाई चेक कर रहा है, मोची चेक कर रहा है। इसके अलावा आपका जो पेपर है हो सकता है किसी का बहन भाई जो पढ़े लिखे हैं वो भी साथ चेक कर रहे हैं, कोई पता नहीं है, क्योंकि टिक मार रही है। तो सवाल तो ये है, क्योंकि वो भी शायद केमिस्ट्री पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो। तो ये तमाम चीजें बेटा हैं जो रियल रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, सीधी सी बात है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये उम्मीद है अगर कल रिजल्ट आए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने नहीं ये बताया होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पास हो जाएं, सीधी सी बात। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग चीज़ों को शेयर करते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करते हैं, यह आपकी मोहब्बत है जो बार बार मैं देखता हूं तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।